बच्चों नमस्कार। तो आज हम एक समान त्वरित गति इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। जो बच्चे गांव में हैं, कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो वो भी पढ़ाई से वंचित ना रहें। और हमारा उद्देश्य वीडियो बनाने का यही है कि ऐसे बच्चों के पास भी एक ज्ञान पहुँचे जो डायरेक्ट गांव से शहर नहीं आ सकते। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं एक समान त्वरित गति को। एक समान त्वरित गति है क्या? तो ने कहा कि जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है, देखिए जब कोई वस्तु इस प्रकार से गति करे कि समान समयांतराल में उसके वेग में समान परिवर्तन हो, समान समय में उसका वेग समान रूप से बदले, तो उसकी इस गति को हम एक समान त्वरित गति कहते हैं। एक समान त्वरित गति में वस्तु का जो त्वरण है वो नियत होता है। ठीक है, एक समान त्वरित गति का हम एग्जाम्पल देखें। एक समान त्वरित गति है क्या? तो गुरुत्व के अधीन जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो उसकी गति एक समान त्वरित गति होती है। जैसे जब कोई वस्तु, मान लो कि यहाँ कोई वस्तु है, अभी विराम अवस्था में है और यहाँ से इसको हम छोड़ें, तो जब वस्तु नीचे की ओर जाएगी तो कहाँ जाएगी? गुरुत्वाकर्षण के अधीन। गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींचेगा नीचे की ओर, अर्थात हमारी ये वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करेगी। तो इन्होंने कहा कि जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करती है तो उसकी हम इस गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। और जब वस्तु नीचे की ओर जाती है तो उसके वेग में प्रति सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होती है। जैसे हमने माना कि अभी हमारी वस्तु यहां विराम अवस्था में है, इसका वेग 0 है। अब इसको यहां से हमने छोड़ा तो 1 सेकंड पश्चात हमारी वस्तु मान लो ये आ गई यहां तक 1 सेकंड में, और इस समय आते आते यहां इसका वेग हो गया 9.8 मीटर प्रति सेकंड। अगले 1 सेकंड के पश्चात फिर यहां से यहां तक आई, 1 सेकंड समय फिर लिया हमने, दूसरा सेकंड है, अंतर कितने का आया? 1 सेकंड का ही आया। मतलब इतने में समय तो उसको 1 सेकंड नहीं लगाना है, दूसरा सेकंड। तो इस समय इसका वेग हो गया 19.6 मीटर प्रति सेकंड। अगले 1 सेकंड बाद हमने फिर देखा तो अगले 1 सेकंड पश्चात वस्तु यहाँ आ गई और अब समय 3 सेकंड का हो गया, मतलब फिर 1 सेकंड उसने समय लिया और इसका जो वेग है वो हो गया 19.4 मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हर 1 सेकंड के पश्चात वस्तु का वेग कितना बढ़ जा रहा है? 9.8 का डबल, फिर उसका ट्रिपल। तो इस समय जो वस्तु नीचे की ओर आ रही है, इसकी गति अर्थात गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक इस वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। तो एक समान त्वरित गति है सीधा सीधा कि जब कोई वस्तु इस प्रकार से गति करे कि समान समयांतराल में उसके वेग में समान परिवर्तन हो तो हम उसकी गति को एक समान त्वरित गति कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद एक समान त्वरित गति में हम वेग समय ग्राफ देखते हैं। और वेग समय ग्राफ अच्छा है, इंपोर्टेंट है। वेग समय ग्राफ या हम इसमें सिद्ध करेंगे कि a बराबर tan थीटा, इसको निकालें, सिद्ध करें। ठीक है, तो वेग समय ग्राफ है क्या? तो इन्होंने कहा कि एक समान त्वरित गति में वेग और समय के बीच खींचे गए ग्राफ को, एक समान त्वरित गति में वेग और समय के मध्य संबंध दर्शाने वाले ग्राफ को हम वेग समय ग्राफ कहेंगे। मतलब हमारी वस्तु एक समान त्वरित गति से चल रही है तो समय, वेग और समय में जो ग्राफ संबंध बताएगा वो वेग समय ग्राफ है। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ में दिखाएं। तो ग्राफ लें तो हमने माना कि ये एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है। तो यहाँ पर हम
समय को एक्स अक्ष पर लें, इस अक्ष पर हम समय लेंगे और वाई अक्ष पर हम वेग लेंगे, वेग। तो हमने माना कि समय t बराबर 0 पर, समय t बराबर 0, जब समय 0 है, इस समय t बराबर 0 ले। तो जब समय शून्य है तो इस समय हमने माना कि वस्तु का वेग u है, और समय बदला, हमने माना कि अब समय हो गया t। अभी समय कितना लिया था? 0। अब समय लिया t, कुछ समय लिया, 1 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद, और इस समय जब समय t लिया तो इस समय इसका वेग हो गया, हमने माना v। तो जब समय लिया है t तो इस समय इसका वेग ए हुआ। तो यहां पर ए बिंदु और ए बिंदु इनको मिला दें हम, तो ए बन गया हमारा वेग समय ग्राफ। इसको नाम दे दें। तो हमने माना कि समय t बराबर 0 पर, ग्राफ में समय t बराबर 0 पर लिया हमने बिंदु A, और समय t पर हमने बिंदु लिया B, और एक जो हमें रेखा मिली AB, ये एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ है। और हम देख रहे हैं कि ये वेग समय ग्राफ क्या प्राप्त हुआ, हमें एक सरल रेखा मिली। ठीक है, अब यहां पर हमें कैलकुलेशन करना है, तो हम कुछ अपनी तरफ से मान लें इसमें। तो यहां पर हम ये जो इसको नाम दें, तो हमने माना कि समय t बराबर जब 0 लिया था समय, तो बिंदु A लिया था, और जब समय t था तो बिंदु B लिया था। यहां पर हम बिंदु B से x अक्ष पर लंब डालें, BD, इसको नाम दें BD। ये बिंदु है, इसको नाम दिया BD। एवं बिंदु A से BD पर लंब डालें, A। हमने BD रेखा पर बिंदु A से लंब डाला और उसको नाम दिया AC। यहां पर हमारी जो रेखा AB है, रेखा AB ये x अक्ष के साथ कुछ कोण बना रही है। x अक्ष के समांतर ये रेखा जो है, इसको हम x अक्ष मान सकते हैं। ये गणित में व्यवस्था है कि यदि हमें कुछ कैलकुलेशन करना हो तो समांतर रेखा को हम x अक्ष ले सकते हैं। तो यहां पर हम अब दूरियों को लिखें या वेग को बताएं। तो यहां पर BD, ये BD किसके बराबर है? BD V के बराबर है। तो VD इक्वल V, एवं OA या CD इसके समांतर है, तो बराबर कहलाएगा। OA बराबर है CD के, क्योंकि समांतर है, और इसकी वैल्यू क्या है? U। तो OA इक्वल CD इक्वल U। हमें BC चाहिए, BC निकालें। तो BC क्या हो जाएगा? तो BC इक्वल BD से CD को घटा दो, BD में से CD घटा दें, तो BD माइनस CD। और BD कितना था भाई अपना? BD है V, तो BD की वैल्यू ही, और CD कितना है? U, तो माइनस U। अब समय को ले, तो समय ये है 0 से यहाँ तक आए तो समय कितना हो गया? T। तो ये क्या है हमारा? इस दूरी को हम क्या कह रहे हैं? OD, और इसके समांतर है AC के, तो हम इसको लिख सकते हैं OD इक्वल AC, क्योंकि ये समांतर है, बराबर है, और इक्वल T माइनस 0, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक, तो T माइनस 0 इक्वल T। ये आ गया। इसके आगे देखें, हमने माना कि हमारा जो वेग समय ग्राफ है AB, माना वेग समय ग्राफ AB x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। x अक्ष से थीटा कोण बना रहा है। तो त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ABC दिले, ABC। हम देख रहे हैं कि जो हमारा AB ये रेखा है, इसको हम वेग समय ग्राफ कर रहे हैं, और ये क्या कर रही है? इसके साथ कुछ कोण बना रही है, थीटा। तो हम त्रिभुज ABC ले रहे हैं, और त्रिभुज ABC से हम tan निकालें, तो tan थीटा इक्वल लंबटे आधार मतलब BC अपॉन AC। इसको समीकरण 1 दे दो, समीकरण 1 हो गया। यहां पर जो tan थीटा है क्या है? तो जहां tan थीटा
वेग समय ग्राफ की प्रवणता है, वीटी ग्राफ। वेग समय ग्राफ को हम वीटी ग्राफ भी कहते हैं, वीटी ग्राफ। तो यहां टेन थीटा वेग समय ग्राफ की प्रवणता है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता है। प्रवणता क्या होती है? ढाल। हमने पिछले लेक्चर में बताया है प्रवणता के बारे में कि हमें क्या बताती है। तो प्रवणता, इसको हम ढाल कहते हैं, स्लोप। तो वेग समय ग्राफ की प्रवणता है। अतः त्वरण या चूंकि त्वरण, तो त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय। और यहाँ वेग परिवर्तन कैसे बता रहे हैं? ये बता रहे हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ये हमने विस्थापन में बताया था। तो त्वरण ए बराबर v माइनस यू और बटे समय, t माइनस 0 लिख सकते हो या केवल t लिख लो। ये लिया था ना इनने, हाँ यही लिया था। तिर्यक गुणा करते हैं हम या इसको वैल्यू में बदल लें। तो v माइनस यू, ये क्या है? v माइनस यू, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम bc। तो bc और ये t माइनस 0 समय है t, ये क्या है? इसको क्या लिख सकते हैं हम? ac। इस जैसा बनाना है तो इसको लिख दिया हमने ac। ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लो। तो समीकरण 1 व 2 से हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 व 2 में दाहिने पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या आ गया हमारा? समीकरण 1 व 2 से आ गया a बराबर टेन थीटा। सिद्ध हो गया। तो क्या निष्कर्ष निकला? इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे कि एक समान त्वरित गति में किसी वस्तु का त्वरण, एक समान त्वरित गति में किसी वस्तु का त्वरण उसकी वेग समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। एक समान त्वरित गति में वस्तु का त्वरण वेग समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। तो बच्चों, ये 11वीं क्लास में वेग समय ग्राफ है और इसका ये जो हमारा इक्वेशन बना, एक संबंध बना a बराबर टेन थीटा। जब हम इस एक समान त्वरित गति में ग्राफीय विधि से गति के समीकरण निकालेंगे तो इसी चित्र का और इस समीकरण का बार बार उपयोग होना है। तो इनको हम ध्यान रखें आगे के लिए, क्योंकि हम जब एक समान त्वरित गति से या ग्राफी विधि से गति के समीकरण निकालते हैं तो फिर हम इसी चित्र का उपयोग करते हैं। तो इस चित्र के बारे में जो है वो हमने इसमें बता दिया कि u क्या है, v क्या है और ये जो ग्राफ है कैसे बना, ab क्या है। तो इनके बारे में हमने इस चित्र में बताया। इस चित्र का हम वहाँ पर डायरेक्ट उपयोग कर लेंगे। और यहाँ पर हमने एक समान त्वरित गति की भी बात करी, एक समान त्वरित गति का एग्जाम्पल लिखा। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हमने वेग समय ग्राफ देखा और अगले वीडियो में हम ग्राफी विधि से गति के समीकरण निकालेंगे। धन्यवाद।